हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल की। इससे पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल से संबंधित 628 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान, नागरीदास, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर हो जाएगा रसखान। प्रेम वाटिका रसखान की काव्य कृति है। इसमें राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेम उद्योग का वर्णन किया गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आलम, ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचना आलम केली, माधवानल, कामकंदला, सुदामा चरित है। नागरीदास, इनकी प्रमुख रचना इश्क चमन है। बणी ढणी इनकी पत्नी थी। भारतेंदु जी, इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है भक्ति सर्वसय, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा विनोद। नेक्स्ट है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं सूरदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति। आंसर हो जाएगा नंददास। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार नंददास हैं। यह रीति निरूपण संबंधी रचना है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। सव किया, पर किया, नायिका के भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। इनकी अन्य रचना इस प्रकार है: रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत इत्यादि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम निम्नवत दिया है। कवि दे रखे हैं: कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। जीवन काल इनका दे रखा है, साथ ही साथ जन्म स्थान और गुरु भी दे रखे हैं। कुंभनदास, जन्म 1468, मृत्यु 1583 ईस्वी, जन्म स्थान जमुनावती, उत्तर प्रदेश। गुरु हैं इनके वल्लभाचार्य। सूरदास, जन्म 1478, मृत्यु 1583 ईस्वी, जन्म स्थान सीही, उत्तर प्रदेश। गुरु वल्लभाचार्य। परमानंद दास, जन्म 1493 ईस्वी, जन्म स्थान कन्नौज, उत्तर प्रदेश। गुरु वल्लभाचार्य। कृष्णदास, जन्म 1496 ईस्वी, मृत्यु 1578 ईस्वी, जन्म स्थान चिलोत्रा, गुजरात। गुरु वल्लभाचार्य। गोविंद स्वामी, जन्म 1505 ईस्वी, मृत्यु 1585 ईस्वी, जन्म स्थान आंतरी, राजस्थान। गुरु विठलनाथ। चित स्वामी, जन्म 1515 ईस्वी, मृत्यु 1585 ईस्वी, जन्म स्थान मथुरा, उत्तर प्रदेश। गुरु विठलनाथ। चतुर्भुजदास, जन्म 1530 ईस्वी, मृत्यु 1585 ईस्वी, जन्म स्थान जमुनावती, उत्तर प्रदेश। गुरु विठलनाथ। नंददास, जन्म 1533 ईस्वी, मृत्यु 1583 ईस्वी, जन्म स्थान रामपुर, उत्तर प्रदेश। गुरु विठलनाथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। आंसर हो जाएगा नाभादास। नाभादास कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, रसखान, मीरा, रहीम आदि। राम भक्ति काव्य धारा के कवि रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास आदि हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कृष्ण भक्ति धारा में शामिल है और कौन राम काव्य धारा में शामिल है। नेक्स्ट है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण
कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। आंसर हो जाएगा शुद्धाद्वैत दर्शन। वल्लभाचार्य ने अपनी कृष्ण भक्ति में जिस दार्शनिक आधार को अपनाया वह शुद्धाद्वैतवाद था, जिसमें पुष्टि भक्ति ही आधार थी। भगवान का पोषण प्राप्त करना ही भक्ति का लक्ष्य था। मध्यकाल के अन्य दर्शन थे मध्वाचार्य का द्वैत दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टा द्वैतवाद आदि। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है वात्सल्य रस का चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन, कृष्ण की भक्ति। आंसर हो जाएगा सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन, यानी कि सगुण भक्ति की तो महिमा और निर्गुण का क्या किया है, खंडन किया है। भ्रमर गीत के लेखक सूरदास हैं। भ्रमर गीत सूरदास कृत सूरसागर में संग्रहित है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण। आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत महापुराण। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का दशम स्कंद माना जाता है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। नेक्स्ट है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी काव्य ग्रंथ में संकलित है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास। आंसर हो जाएगा सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु थे। प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक इस प्रकार हैं। प्रवर्तक संप्रदाय संबंध दार्शनिक मत, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, दार्शनिक मत द्वैतवाद, चैतन्य महाप्रभु गौड़िया संप्रदाय, दार्शनिक मत अचिंता भेदा भेदवाद, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय। नेक्स्ट है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 12, 15। आंसर हो जाएगा 8। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के 8 कवि इस प्रकार हैं: कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। ध्यातव्य है कि प्रथम 4 वल्लभाचार्य के तथा अंतिम 4 विठलनाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान। स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान। सूरदास, रसखान, मीराबाई, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास, सूरदास,
रस खान, मीराबाई। इनका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित क्रम है। सबसे पहले होंगे स्वामी हरिदास, जन्म 1478 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, मीराबाई 1516 ईस्वी, रस खान 1533 ईस्वी। नेक्स्ट है 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली। आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा ब्रज भाषा है। इस वार्ता ग्रंथ के लेखक गोसाई गोकुलनाथ है। इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त 84 वैष्णवन की वार्ता भी गोकुलनाथ का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। नेक्स्ट है मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंदनंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। मीराबाई से संबंधित कथन है, मीराबाई ने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंदनंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं मीराबाई से संबंधित ये सभी कथन जो हैं सही हैं। इस वजह से इसमें एरर है। नेक्स्ट है सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करई। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? ब्रजरतन दास, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, विठलनाथ, नाभादास। आंसर हो जाएगा नाभादास। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करई। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन नाभादास का है। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों की जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्यों में लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विठलनाथ के शिष्य हैं कृष्णदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंददास। आंसर हो जाएगा नंददास। विठलनाथ के शिष्य नंददास हैं। इनके अन्य शिष्य चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास हैं। कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इन सभी को अष्टचाप का कवि कहा जाता है। अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की। यह वल्लभ संप्रदाय का साहित्यिक रूप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुंभनदास तथा कृष्णदास, सूरदास तथा परमानंददास, नंददास तथा चतुर्भुजदास, सूरदास तथा कृष्णदास। आंसर हो जाएगा नंददास तथा चतुर्भुजदास। वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में नंददास तथा चतुर्भुजदास कथन असत्य है। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जबकि नंददास तथा चतुर्भुजदास गोविंद स्वामी, चित स्वामी, विठलनाथ के शिष्यों में आते हैं। ये सभी अष्टचाप के कवि हैं। नेक्स्ट है हम तो दूहू भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिलई तो नीको नातरू जस गयो। उपयुक्त पंक्तियों में डैश है? व्यंग्य, अतृप्ता, आत्म समाधान, कटाक्ष, विनोद। आंसर हो जाएगा इसका आत्म समाधान। हम तो दूहू भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिलई तो निको नातरू जस गयो। उपयुक्त पंक्तियों में आत्म समाधान है। यह पंक्ति सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर में संकलित भरमर गीत से है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें 3 ही उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भरमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भरमर गीत में कुल 700 पद हैं। भरमर गीत को उपलब्ध काव्य भी कहते हैं। सूरसारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन
कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। नेक्स्ट है सूरसागर की रचना का आधार है गर्ग संहिता, महाभारत, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण। आंसर हो जाएगा इसका श्रीमद् भागवत। सूरदास कृत सूरसागर की रचना का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। यह कथन कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में असत्य है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया। राधा वल्लभ संप्रदाय राधा का स्थान प्रथम तथा उच्च है एवं कृष्ण का स्थान गौण है। नेक्स्ट है साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास, कृष्णदास। आंसर हो जाएगा सूरदास। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं सूरसागर, सूरसरावली। यहाँ पर हमारे 650 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।